बंधे बंधे एक डोरी से। यहाँ रख दो। माँ, ये पंडित जी। ये सब क्या है? अरे थे अठे कहाँ वास्ते आए हो? मैंने बुलाया। इम्तिहान का वक्त आ गया रघु। अगर तुम ये घर अपने परिवार को दोबारा दिलाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होगी। ये रहे घर के कागजात। मैं आपको आपका घर लौटा दूंगी, लेकिन सिर्फ तब जब रघु मेरी शर्त पूरी करेगा। और मेरी शर्त यह है कि मुझसे हुई जिस शादी को तुम नाटक कह रहे थे, उसे सच कर। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है। ये देखो रघु, घर के कागजात के साथ साथ तलाक के कागजात भी तैयार करवाए मैंने। अगर तुम अपने परिवार को सड़क पर भीख मांगते हुए नहीं देखना चाहते, तो शिवानी को तलाक दो और मुझसे शादी करो। ये तू क्या कह रही है सुमित्रा? तू मुझे इस तरह से इस्तेमाल करके छोड़ नहीं सकती। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? और मैं तेरा इस्तेमाल कर रही हूं तो तू क्या कर रहा था? मुझे क्या लगा, मेरी समझ में नहीं आएगा कि तू मौका देके इस घर को हथियाने के ताक में बैठा था? और वैसे भी रघु के लिए मैं तुझे क्या, तेरे जैसे कई राजेशों को इस्तेमाल करके फेंक सकती हूं। तेरा यहां का काम पूरा हो गया। अब अगर दोबारा थप्पड़ नहीं खाना चाहता तो चुपचाप यहां से निकल जा। देखा रघु, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें पाने के लिए। देखो कितना प्यार करती हूं मैं तुमसे। इतना प्यार तुमसे कोई और नहीं कर सकता। और ये शिवानी है तो तुम्हारी मालकिन ही ना। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं कि तुम इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी तुम इसके साथ शादी का नाटक ही कर रहे थे ना। मुझसे शादी करके तुम ये नाटक भी खत्म कर सकते हो और अपने परिवार को अपना घर भी दिला सकते हो। मैं कितने वक्त से इस पल का इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती रघु। सॉरी तुम्हें मजबूर करने के लिए, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगे कि जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और मैं ही तुम्हारी अर्धांगिनी बनने के लायक हूं। हम दोनों को पति पत्नी बनने से अब कोई नहीं रोक सकता रघु, तुम खुद भी नहीं। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ये क्या किया तुमने? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम वाकई एक बहुत चालाक औरत हो सुमित्रा। जिस तरीके से तुमने हमारा एक घर हथिया लिया, उस इंस्पेक्टर को जैसे अपनी बातों में घुमाया, और आज अभी ये राजेश के साथ तुमने जो कुछ किया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, ये इतनी बड़ी गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई कि मैं तुम्हारी ये बेहुदा शर्त मान लूंगा? हाँ? ऐसा लगा कैसे तुम? और सबसे बड़ी बात ये मतलब अपनी बेवकूफी पे इतना भरोसा कि तुमने मतलब ये डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए, और अब तुम चाहती हो कि मैं इन पेपर्स पे साइन करूं। मुझे हमारा घर वापस चाहिए सुमित्रा, और मैं इसे वापस लेकर भी रहूंगा, तुम देखना। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम अपनी इन चालाकियों से ये घर तो हासिल कर सकती हो, लेकिन प्यार नहीं। अपनी इन चालाकियों से तुम इन चार दीवारी में रह तो सकती हो, लेकिन जब तक रहोगी अकेली रहोगी। और एक बात और, शिवानी के साथ मेरी शादी नाटक नहीं है। मैं किसी भी कीमत पे शिवानी का साथ नहीं छोड़ूंगा। और जानती हैं क्यों? क्योंकि शिवानी ही मेरी पत्नी है। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। जिंदगी कभी ऐसी सीख देवेगी सोचा को नहीं था रघु। इंसानों को समझने की सीख। देखो ना, एक तरफ महलों में रहने वाली बेबी जी है, पीसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देवे है, और अपने ही मोहल्ले में रहने वाली सुमित्रा, उसे ना कोई लाज है न लिहाज है, अपने अहंकार में डूबी हुई है। किसने सोचा था रघु कि इतनी सीधी साधी दिखने वाली सुमित्रा हमारी जिंदगी को नरक बना देवेगी। फरेब की दीवार की नींव इतनी भी मजबूत नहीं होती मां कि कोई उसे तोड़ ना पाए। अगर सुमित्रा ने इस घर को नर्क बना दिया है तो उसे इसका सबक जरूर मिलेगा। हमें उसे बताना होगा कि इस परिवार के लोग इतने कमजोर नहीं है कि उसके बुरे इरादों को पूरा होने दे। बिल्कुल राइट स्पीकिंग कर रही हैं आप बेबी जी। सुमित्रा बहुत शातिर है, और हमने तो ट्राइंग भी किया था इस घर को वापस लेने का, लेकिन उसने हमें पकड़ लिया और हम हार गए। कोई बात नहीं माया, सिर्फ इस वजह से हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते ना। हम सब साथ हैं, हम कोशिश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम अपना घर वापस लेकर रहेंगे। तू बात तो चोखी कर रहा है रघु, लेकिन हम करेंगे क्या?
सही के लिए लड़ना धर्म है। ऐसा तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है माँ। अगर सुमित्रा हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रही है तो हम उसे क्यों सहें? अगर उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए हमें टेढ़े रास्तों पर भी चलना पड़े तो वो भी सही है माँ। और हमें पूरा यकीन है अगर हम सब साथ में लड़ेंगे ना तो जीत हमारी ही होगी। आप सब हैं ना हमारे साथ? अब ये घर फिर से हमारा होगा माँ। आपने दवाई ली? क्या बात है? आप हमें सोचकर बहुत दुख हो रहा है रघु कि ये सब सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम बीमार ना पड़ते और हमारे इलाज के लिए तुम मुंबई ना जाते तो सुमित्रा ऐसा कभी नहीं कर पाती। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती है। बताइए, आपके हाथ में था ये सब। देखिए, आप इतना मत सोचिए। और वैसे भी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सुमित्रा का असली चेहरा सामने तो आया सबके। वैसे आज आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। सच में? जी। ये क्या छुपा रहे हो तुम पीछे? कुछ नहीं, वो कुछ लाया हूं आपके लिए। हमारे लिए? क्या? अरे ये कहां से मिली तुम्हें? इससे पहले कि सुमित्रा ऐसे भी भेज देती, मैं ऐसे चुपके से ले आया आपके लिए। ये पालकी हमें बहुत पसंद है रघु। और पता है, ये हमारे लिए अनमोल है क्योंकि तुम हमारे लिए लाए थे। लीजिए।
बस अब ये जो वादा हमने किया उसे पूरा करना है। सुमित्रा से घर वापस लेकर माँ बाबू जी को उनकी इज्जत, बाकी परिवार वालों को उनका हक वापस दिलाना होगा। वो तो होगा ही रघु। जीत हमेशा सच की होती है। हमें तो बस उस वक्त का इंतजार है जब हम माँ को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएंगे और उस सुमित्रा से ये घर वापस लेकर रहेंगे। बताइए बाबूजी, आज जसवंत जी बाजार में कैसे अचानक मिल गए? और अच्छा हुआ आपने उन्हें बेबी जी की तबीयत के बारे में सब कुछ सही से बता दिया। हाँ, लेकिन उनको इस बात का घना दुख है कि बेबी जी की तबीयत इतनी खराब रही और पहले उनको किसी ने कुछ बताया को नहीं। वैसे जसवंत जी में घना बदलाव आ गया है। हाँ, कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसे बुरा बना देते हैं। अरे बाबूजी, अच्छा हो आपसे यही मुलाकात होगी। ये न्योता भेजा है बेगम साहिबा ने ईद के मौके पर। अहल और सनम जी की पहली ईद है, इसलिए खूब जोर शोर से मना रहे हैं। आइएगा जरूर। अरे जरूर आएंगे। बेगम साहिबा को मुबारकबादी दे देना। जी शुक्रिया। क्या बाबूजी, पूरे जी परिवार को न्योता भेजा है। हाँ? अरे बेगम साहिबा के ठाट के घने चर्चे सुने, अब मिल भी लूंगा। वैसे कब जाना है? ये है बाबूजी 2 अगस्त शनिवार शाम 6 बजे। हाँ, यो खास मौके पर तो जरूर जाऊंगा। मैं भी चलूंगी साथ में। हाँ चलना। अब जल्दी चलो, सुमित्रा को हिसाब भी देना है और खाना भी बनाना है। चलो। अच्छा चलो चलो। अच्छी बनाइए ना। सुमित्रा ये लो बाकी के बचे हुए पैसे। मैंने तुम्हें सब्जियां खरीदने के लिए 300 रुपए दिए थे और तुम मुझे चिल्लर दिखा रहे हो। बाकी के पैसे कहाँ है? सब्जियां खरीदने गए थे, सोना चांदी। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, काय बताऊं। ए बुढ़े विवेक, बाकी के पैसे कहाँ हैं? सुमित्रा मैं सच कह रहा हूँ, सब्जियां खरीदने के बाद सिर्फ यही पैसे बाकी बचे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। सब लोग अपनी जेबें, पर्स, बटुए सब दिखाओ। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी के बचे हुए पैसे तुम लोगों ने दबा लिए हैं। सुमित्रा, तमीज से बात करो विवेक जी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार पर थीफिंग का इल्जाम लगाने की? हाँ, आप किससे तमीज की उम्मीद करेंगे माया भाभी? जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखाई देते हैं। जब ये खुद ही चोर है तो उसे हम सब भी चोर ही दिखाई देंगे ना। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ए सुना नहीं तुम लोगों ने? बटुए दिखाओ अपने। ये देख रहे। हो गई तसल्ली तुम्हें? नहीं है पैसे हमारे पास। इन सब ने तो दिखा दिया इनके पास कुछ नहीं है। अब तुम एक काम करो, अपने अंदर झांक के देखो, और कुछ ना सी एक चोर तो जरूर मिल जाएगा तुमको अपने अंदर। 300 रुपए की सब्जियां खरीद के लाओगे तो और क्या सोचूंगी मैं? वैसे भी नौकरों की फितरत पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। आज के बाद तुम लोगों को सब्जियां खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं दूंगी मैं। सब्जियां महंगी हो गई है ना, तो ठीक है, घर की सब्जियां घर के पीछे वाले आंगन में उगाई जाएंगी और ये काम रघु करेगा। क्या ऐसे क्या ताक रहे हो मुझे? शिवानी की हवेली में रघु नौकर का ही तो काम करता था।